और इस बीच बड़ी खबर, ग्वालियर से लापता अर्चना तिवारी से जुड़ा बड़ा अपडेट। ग्वालियर के सिपाही ने अर्चना का टिकट कराया था। सिपाही ने इंदौर से ग्वालियर तक का टिकट कराया था। दरअसल भंवरपुर थाने में पोस्टेड है सिपाही राम तोमर। जीआरपी ने सिपाही राम तोमर को हिरासत में ले लिया है। 13 दिन से अर्चना गायब है और 13 दिन हो गए अर्चना को गायब हुए। कटनी की अर्चना तिवारी की तलाश लगातार की जा रही है। अर्चना के बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया था और अब एक लीड मिली है ये कि एक सिपाही है जिसका कि इंदौर से उसने टिकट कराया था। भंवरपुरा थाने में पोस्टेड सिपाही राम तोमर ने अर्चना तिवारी का टिकट कराया था घर जाने के लिए, कटनी जाने के लिए। और क्या एंगल है, क्या इसके पीछे तथ्य सामने आते हैं, देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि राम तोमर नाम के एक सिपाही ने अर्चना का टिकट कराया था और अर्चना करीब 13 दिन से गायब है। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, ये एक लीड मिली अब तक 13 दिन में कि कोई राम तोमर है जिसने अर्चना का टिकट कराया था। कोई जानकार है, मित्र है, कौन है, क्या डिटेल मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, भोपाल जीआरपी टीम ने ग्वालियर पुलिस को संपर्क किया था और उसके बाद ग्वालियर जिले के भंवरपुरा थाने में तैनात सिपाही राम सिंह तोमर को हिरासत में लिया पूछताछ के लिए। और जीआरपी को ये सूचना मिली थी कि राम सिंह तोमर जो भंवरपुर थाने का सिपाही है, उसने इंदौर से ग्वालियर के लिए अर्चना तिवारी का टिकट कराया था ट्रेन का। और इसी जानकारी के बाद चूंकि अर्चना को लगभग 13 दिन हो चुके हैं लापता हुए, तो उसकी गुमशुदगी में बड़ा खुलासा हुआ है। अब जीआरपी को जैसे ही सूचना मिली थी कि राम सिंह तोमर नाम के सिपाही ने इंदौर से ग्वालियर आने के लिए अर्चना तिवारी का टिकट कराया था, सिपाही को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। और ये भी जानकारी मिली कि अर्चना से सिपाही की लगातार बात भी हुई थी। तो इनका क्या लिंकअप है और अर्चना तिवारी की गुमशुदगी में आखिरकार इस सिपाही राम तोमर का क्या भूमिका रही है। हालांकि जो सूत्रों ने बताया उसके मुताबिक सिपाही ने जीआरपी को पूछताछ में बताया कि अर्चना तिवारी का टिकट जरूर कराया था लेकिन उसने यात्रा नहीं की थी। तो अब कई पेच है अर्चना तिवारी की गुमशुदगी में और उसका कनेक्शन ग्वालियर से निकला है। ग्वालियर जीआरपी की टीम ने भोपाल की मदद से इससे पूछताछ शुरू कर दी है और पूछताछ के बाद कई अहम जानकारियां सामने आ सकती है और अर्चना की गुमशुदगी में महत्वपूर्ण एक कड़ी हो सकता है ग्वालियर का सिपाही राम सिंह तोमर। लेकिन बड़ा खुलासा है, अब जीआरपी सब मसलों पर पूछताछ कर रही है कि आखिरकार अर्चना से सिपाही राम सिंह तोमर का क्या कनेक्शन था, किस तरह के क्या इनके संबंध थे। ये सारे तफसील से जानकारी हासिल करने के लिए जीआरपी की टीम लगातार सिपाही से पूछताछ कर रही है। लेकिन बड़ा खुलासा है, 13वें दिन एक लीड हाथ लगी है जीआरपी के, जिसमें गुमशुदगी के लिए लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं तलाशने के अर्चना तिवारी के, जो इंदौर से कटनी के लिए ट्रेन से रवाना हुई थी लेकिन बीच रास्ते में लापता हो गई थी। तो निश्चित तौर पर अब इससे पूछताछ के बाद कई और जानकारियां सामने आ सकती है। लेकिन बड़ा खुलासा है कहीं ना कहीं 13वें दिन बाद अर्चना का जो सुराग मिला है। निश्चित रूप से। लेकिन सुशील, ये हिरासत में लिया गया जो राम तोमर है, क्या इसके बारे में भी कोई डिटेल है? क्या और किस तरह से ये अर्चना के संपर्क में आया था? क्या परिवार को ये बात पता है? परिवार की तरफ से क्या अब ये सूचना उन्हें दी गई है क्या? देखिए, अभी तक इस बारे में जीआरपी ने किसी तरह की कोई जानकारियां नहीं दी है, क्योंकि ये जो सिपाही है राम सिंह तोमर, ये ग्वालियर जिले के भंवरपुरा थाने में तैनात है। भंवरपुरा थाना ग्वालियर से लगभग 70 किलोमीटर के दूर है, इंटीरियर में है, ग्रामीण इलाके का थाना है। तो अर्चना से किस तरह से इसकी पहचान हुई थी, क्या इनके बीच संबंध थे, क्यों इसने अर्चना का टिकट इंदौर से ग्वालियर का कराया था, उसके बाद जब पूछताछ में इसने बताया कि अर्चना ने यात्रा ही नहीं की, तो क्या वाकई में सच बोल रहा है, अर्चना ने यात्रा की या नहीं की। तो अब जीआरपी ने रेलवे से भी इसमें मदद मांगी है कि वो ये बताए कि आखिरकार जिस टिकट को रिजर्व कराया गया था इंदौर से ग्वालियर के लिए, क्या उस टिकट पर, उस सीट पर उस दिन अर्चना ने यात्रा की थी। ये सारे बिंदु है जीआरपी की जांच में जो लगातार जो है पूछताछ के दौरान सामने आएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा खुलासा है, अब उम्मीद है कि कहीं ना कहीं अर्चना का सुराग जल्द ही मिल सकता है कि आखिरकार अर्चना गई कहाँ है। स्वाभाविक है। अब आप देखिएगा, आप इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा जानकारी लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया सुशील। उज्जैन में निगम कमिश्नर